बोले विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापदमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपा श्रीहरिगुरवे नमः। नारद बोले, विष्णु उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पति व्रत धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण की ओर जा रहा था। वह मुड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को यानी कि अपने स्थान को सहसा समुद्र में डूबा हुआ देखा। उसी समय वह जाग गई और इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों से युक्त और निस्तेज देखा। यह सब अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी, रोने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ में लेकर वह नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख ना देख पाई। तदनंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ और नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उसको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई, भागने लगी वहाँ से। उस समय शांत रूप मौन धारण करे शिष्य समेत बैठे एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उसने उस तपस्वी के गले में अपना बाँह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी हुई वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, तुमने इस घोर भय से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा कह रही है, हे कृपानिधे, तुमने इन घोर भय से मेरी रक्षा करी है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके मुझसे कहिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बताइए। तो नारद कह रहे हैं, मुनि, उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर को देखे। इतने में दो वानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उस ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आगे जाके आधे ही क्षण में फिर दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़ककर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम अपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीते थे, सभी गंधर्व वगैरह विष्णु भगवान सबको जीता था। सो तुम तीनों लोगों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उन मुनि से बोली। तब वृंदा ने कहा कि हे कृपानिधे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पति को जिंदा करो। हे मुनि, तुम ही इनको जिंदा करने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। तो नारद कह रहे हैं, उसका वचन सुनकर और हंसकर मुनि ने कहा, मुनि बोली कि रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिंदा करने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं ऐसे जिंदा करता हूँ। तो नारद कह रहे हैं, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मुख से चुंबन किया और वृंदा भी मुख को देखकर यानी कि पति के मुख को देखकर मन में प्रसन्नित हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु को देखा। तब वह क्रोधित होकर धमकाकर वृंदा बोली। वृंदा ने कहा कि हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप का धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे दिखाया है वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में वानरों की सहायता मांगोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वारण करने पर
भी अग्नि में प्रवेश कर गई। तदनंतर हरि वृंदा का बारंबार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे भी वहीं स्थित रहे और मुनियों और सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त ना हुए। बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।